कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले अपना पैर ग्राउंड पे रखते हो तो आपको एक शार्प हील पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो दिस शार्प पेन इज समथिंग जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जो आगे जाके किसी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीतम, आई एम अ सीनियर मैनुअल थेरेपिस्ट एट ARS होलिस्टिक वेलनेस एंड हेल्थ। अब ये हील पेन क्यों होता है, जिसको हम मोस्टली टर्म यूज करते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। अब प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है, हमारे पैर के नीचे एक थिक फाइब्रस बैंड होता है जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, जो हमारी हील से हमारे टो को कनेक्ट करता है। तो इसकी इन्फ्लेमेशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। अब इसका कनेक्शन मोस्टली आजकल जब मैं पेशेंट देखता हूं तो मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज नोटिस होती है कि प्लांटर फेशियाइटिस में फ्लैट फुट काफी कॉमन होता है। अब फ्लैट फुट, अब सबको पता है कि हमारी आर्च क्लैप्स हो जाती है, जिसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। अब फ्लैट फुट और प्लांटर फेशियाइटिस का कनेक्शन क्या है? तो जैसे ही फ्लैट फुट होता है तो हमारी आर्च क्लैप्स कर जाती है। हमारे फुट के बीच में आपने कभी नोटिस किया होगा एक हल्की सी आर्च होती है, तो वो क्लैप्स कर जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ये आर्च होती है या हमारी जो प्लांटर फेशिया होती है, ये हमें कुशन का काम करती है, और जो हमारी आर्च होती है ये हमें जो स्प्रिंग काम करती है कि हमारी फुट के एर्गोनॉमिक्स, फुट का बायोमैकेनिक्स अच्छी रहे। लेकिन जैसे ही हमारी आर्च क्लैप्स हो जाती है तो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिगड़ जाता है। अल्टीमेटली हमारा हील पे ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब हम इस केस के बाद क्या करते हैं कि हम पेन को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे शूज में प्रॉब्लम है, तो हम शूज को बदल देते हैं और सिंपली लास्ट में क्या करते हैं, हम वी पॉप आउट अ पेन किलर कि हाँ, पेन किलर से दर्द ठीक हो गया है। बट ये चीज इग्नोर करने की नहीं है, क्योंकि बाद में जाके एक क्रॉनिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। क्रॉनिक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस केस में हमारी इन्फ्लेमेशन, हमारी टाइटनेस बहुत एविडेंट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं हमें कम मिलती है, बट वीकनेसेस और टाइटनेस बहुत एविडेंट हो जाती है। इसको ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस चीज को स्टार्टिंग में ही ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं फिर, ऐसी प्रॉब्लम जब आपके साथ होती है तो यू शुड कॉन्टेक्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो एट ARS होलिस्टिक वेलनेस एंड हेल्थ हम आपकी फुट को पूरे तरीके से असेस करते हैं। अब उस असेसमेंट में हमें क्या क्या मिलता है कि आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका हील पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, या आप पे कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो पूरा फुट को असेस करने के बाद हम आपकी हेल्प करते हैं। अब हमारी जो पूरा फोकस रहता है आपकी हेल्प करने में, सबसे पहले रहता है कि आपकी स्वेलिंग तो नहीं है, उसको कम करना, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उसको कम करना। सेकंड, अब जब आर्च क्लैप्स हो जाती है तो आर्च हमारी स्ट्रेच हो जाती है, तो स्ट्रेच की वजह से भी हमें पेन आना शुरू हो जाता है। तो हम आर्च की या फुट की डीप मसल्स को स्ट्रेंथन करना शुरू करना होता है। तो हम आपको कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। अगर रिक्वायर होता है तो हमें अच्छा सा ऑर्थोटिक्स, जिसको हम बोलते हैं कस्टम मेड, कोई भी हील सपोर्ट या आर्च सपोर्ट आपको दिया जाता है, जिससे आपकी हील पे प्रेशर कम आए और आपकी काफ टाइटनेस, जैसे ही ये चीज बढ़ती है तो आपको स्टैंडिंग में पेन आता है कि मेरे को खड़ा रह रहा हूँ, तो स्टैंडिंग में पेन आता है, हील में पेन आता है, आपको काफ बड़ी टाइट महसूस होती है। तो हमें काफ के मस्कुलेचर पे भी हेल्प करना पड़ता है कि काफ आपको टाइट फील ना हो, आपका हील पे सारा प्रेशर ना रहे, क्योंकि हमारी काफ अल्टीमेटली आके हमारी हील पे अटैच होती है। तो और हम आपकी फुट बायोमैकेनिक्स, आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट पे ध्यान देते हैं कि एक पैर पे आपका प्रेशर तो नहीं है, एक पैर पे कम तो नहीं है, तो हम आपकी फुट अलाइनमेंट पे भी ध्यान देते हैं। तो जिससे आपका नॉर्मल डेली रूटीन या स्टैंडिंग या सिटिंग, जो भी आपको हील पेन इन्हें बढ़ाता है, उसको कम करने में हेल्प मिलती है। अगर आपको भी हील पेन से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सिंपली हमें DM कर सकते हैं हील पेन, देन वी विल हेल्प यू। सो मेक श्योर हील एंड फुट इज आवर ग्राउंडेड। सो मेक श्योर हील एंड फुट इज आवर ग्राउंडिंग। जितना हमारा ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारा अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो डोंट इग्नोर इट। थैंक यू।